ग्रीटिंग्स टू ऑल व्यूअर, दिस इज़ सोनम सिंह। हमारे आज के वीडियो में हम लोग प्रस्तावना कौशल पर प्लान बनाना सीखेंगे। जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लानिंग है, मतलब सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में आज हम लोग प्रस्तावना कौशल पर प्लान बनाना सीखेंगे। ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल और सेट इंडक्शन स्किल का हम लोग ऑलरेडी मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, प्लान बनाना बता चुकी हूँ कि कैसे बनाना है। आज हम लोग प्रस्तावना कौशल पे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है ब्लैक बोर्ड एंट्री एज यूजुअल जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही करनी है। आप ये मैं बता चुकी हूँ कि आप 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं और 3 पार्ट्स में भी कर सकते हैं। तो अगर आप 3 पार्ट्स में ब्लैक बोर्ड एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, फिर क्लास लिखेंगे। डेट के जस्ट नीचे ही क्लास लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर टॉपिक, फिर पीरियड, फिर टाइम ड्यूरेशन। हिंदी में दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि। और एक चीज़ का बहुत आपको ध्यान रखना है कि जो टॉपिक आप मेंशन करते हो, टॉपिक को पहली चीज़ तो आप अंडरलाइन करिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये जो प्रस्तावना कौशल है, जब आप इसका डेमो देंगे तो टॉपिक इसमें पहले नहीं लिखा जाता। टॉपिक आप जो है बाद में लिखते हैं जब स्टेटमेंट ऑफ एम दिया जाता है। तो टॉपिक अगर आप डेमो दे रहे हैं तो टॉपिक आप उस टाइम पे लिखेंगे, और जो आप प्लान बना रहे हैं माइक्रो टीचिंग लेसन प्लानिंग का, तो उसमें आपको टॉपिक लिख देना है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड एंट्री करेंगे, फिर ब्लैक बोर्ड एंट्री के बाद अपनी जो कौशल है, कौशल का नाम लिखेंगे। तो कौशल का नाम इसमें प्रस्तावना कौशल है। फिर उसके बाद घटक, घटक मीन्स हुआ कंपोनेंट्स। तो जो प्रस्तावना कौशल के हमारे ये 5 घटक हैं। पहला घटक है पूर्व ज्ञान का उपयोग। पूर्व ज्ञान का उपयोग मतलब कि प्रीवियस नॉलेज। इंट्रोडक्टरी स्किल का मतलब ही यही होता है, जब हम लोग टीचिंग करते हैं, जो हमारी प्रैक्टिस टीचिंग स्टार्ट की जाती है, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है, तो सबसे पहले जो है आप अपने स्टूडेंट का, मीन्स कि जो प्यूपिल टीचर हैं, वो उनको जो भी क्लास मिलती है तो उस क्लास में सबसे पहले तो आपकी सेट इंडक्शन स्किल होती है कि आप क्लास में एंट्री कैसे करोगे। एंट्री करने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि मतलब कि जैसे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन लेना है, इंस्ट्रक्शन देने हैं, ब्लैक बोर्ड एंट्री करनी है। तो ये आपका सब सेट इंडक्शन स्किल में आता है। उसके जस्ट बाद ही आपकी इंट्रोडक्टरी स्किल स्टार्ट होती है। इंट्रोडक्टरी स्किल में आपको जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना होता है। जब आप प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट कर लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि जो आप कंटेंट बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, उसके बारे में उसे कुछ पूर्व ज्ञान है या नहीं है। पूर्व ज्ञान को ही आधार बना के नया ज्ञान दिया जाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है पूर्व ज्ञान का उपयोग। फिर दूसरा है प्रश्नों की क्रमबद्धता। इसमें जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो सीक्वेंस वाइज किए जाते हैं और प्रश्नों का आपस में एक दूसरे से कोरिलेशन भी होना चाहिए। तो दूसरा हमारा प्रश्नों की क्रमबद्धता हो गया। थर्ड कंपोनेंट है प्रासंगिक प्रश्नों का उपयोग। फिर फोर्थ कंपोनेंट है उपर्युक्त विधा का प्रयोग। उपयुक्त विधा का प्रयोग, इसमें गलत लिखा हुआ है, उपर्युक्त नहीं होगा, उपयुक्त विधा का प्रयोग होगा। फिर फिफ्थ पॉइंट है छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर ध्यान केंद्रित करना। मतलब कि जो स्टूडेंट हैं उनका कंसंट्रेशन बनाना, कि कैसे उनको आप अपने कंटेंट के प्रति कंसंट्रेट कराएंगे। आपका जो टॉपिक है, आपको अपने स्टूडेंट का जो कंसंट्रेशन है वो अपनी टॉपिक की तरफ लाना है, तो उसकी तरफ ध्यान केंद्रित कराना। इंट्रोडक्टरी स्किल में यही किया जाता है। और जब बच्चा पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर लेता है तो उसके जस्ट बाद जो प्यूपिल टीचर होता है स्टेटमेंट ऑफ एम देता है और अपना जो टॉपिक है वो पढ़ाना स्टार्ट करता है। तो ये आपके 5 कंपोनेंट हो गए। फिर उसके बाद एक हम टेबल बनाते हैं। अब देखिए, फिर इसमें क्रम संख्या मतलब वही जो आप नंबरिंग करेंगे, सीरियल नंबर 1 2 3 जो भी आपके क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और घटक। छात्राध्यापिका क्रिया में जो गर्ल्स हैं वो छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगी, लेकिन जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, वो लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया।
और छात्र क्रिया में सेम रहेगा, घटक में भी सेम रहेगा। सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो लड़कियाँ हैं वो छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगी और जो लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं, वो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, हम किस देश के नागरिक हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक क्या लिखा हुआ है, संविधान। तो अब ये संविधान जो टॉपिक है, इससे रिलेट करते, मतलब इससे रिलेटेड हम प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट की चेक कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हम किस देश के नागरिक हैं, आंसर बच्चों ने दिया, हम भारत देश के नागरिक हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो पहले क्वेश्चन का आंसर है उससे रिलेट करता हुआ है, भारत देश में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आया, भारत देश में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन भी जो दूसरे का आंसर आया उससे रिलेट करता हुआ है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था। तो बच्चों का जवाब आया, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान, अब देखिए जो आपका टॉपिक है वो निकल आया यहाँ पे। आपको जो अपने जो टॉपिक है उसका अपने स्टूडेंट से ही अपना टॉपिक निकलवाना है। कुल मिला के बात ये होती है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट करिए, इस तरीके से आप जो है आपको बच्चों के साथ इंटरैक्शन करना है, वो क्वेश्चन ऐसे क्रिएट करने हैं कि बच्चा जो है वो आपके टॉपिक आपको खुद नहीं लिखना है, टॉपिक आपको बच्चों से ही निकलवाना है। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक निकल गया, 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था। तो बच्चों का जवाब आया, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अब अगला क्वेश्चन, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। अब ये समस्यात्मक प्रश्न है, इसको प्रॉब्लमेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे जब बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं, समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, तो उसके जस्ट बाद ही आपको अपना उद्देश्य कथन देना होता है, स्टेटमेंट ऑफ एम। यहाँ पे केवल उद्देश्य लिखा है, आप लिखेंगे उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत संविधान का अध्ययन करेंगे। अब देखिए ये नागरिक शास्त्र का प्लान है, इसलिए इसमें नागरिक शास्त्र लिखा। मान लीजिए अगर आप हिंदी का बना रहे हैं तो आप ये लिखेंगे कि छात्रों आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत जो भी आपका टॉपिक है कि इसका अध्ययन करेंगे। जो भी है आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। स्टेटमेंट ऑफ एम आपको हमेशा ऐसे ही देना है। मतलब आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि स्टेटमेंट ऑफ एम जो आपका उद्देश्य कथन होता है वो ऑलवेज फ्यूचर टेंस में होता है, हमेशा वो भविष्य काल में रहेगा कि आज हम लोग इस विषय के अंतर्गत इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। और कभी भी ये नहीं बोलना है कि आज हम आपको ये पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ेंगे, बिकॉज यू आर प्यूपिल टीचर। आप भी तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका हैं, तो आप ये नहीं बोलेंगे कभी भी उद्देश्य कथन में कि हम आपको ये पढ़ाएंगे, बल्कि पढ़ेंगे। फिर उसके बाद निरीक्षण तालिका में ऐसे ही आप क्रम संख्या डालेंगे, जो आपके 5 घटक हैं, 5 घटक लिखेंगे और रेटिंग स्केल लेंगे। रेटिंग स्केल में इसमें रिमार्क नहीं लिखे हुए हैं, आपको रिमार्क भी लिखना है। मैं पहले 2 प्लान जो शेयर कर चुकी हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा। रिमार्क लिखे हुए कि जैसे मान लीजिए नंबर 1 को आप कह रहे हैं कि संतोषजनक, दूसरा आपका अच्छा, तीसरा बहुत अच्छा, अति उत्तम, अति श्रेष्ठ, ऐसे करके 5 रिमार्क आपको देने हैं, ऊपर लिखना है। मान लीजिए इसमें असंतोषजनक, संतोषजनक, अच्छा, बहुत अच्छा, अति उत्तम। ठीक है, अगर इंग्लिश में आप कर रहे हैं तो इंग्लिश में उसी तरीके के रिमार्क आपके हो जाएंगे, डिससेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ऐसे करके। फिर आलोचना और सुझाव, उसके बाद पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा प्रस्तावना कौशल कि आपको किस तरीके से इसके प्लान बनाने हैं।